अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये हम अगला टॉपिक आज करते हैं, ये कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन। ये हमारा 1.4.4 टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का। हमने दो एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 कंप्लीट कर ली, तो ये 1.3 स्टार्ट करेंगे। तो उसका ये टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ लिमिट ऑफ ए फंक्शन, कि किसी फंक्शन की लिमिट का क्या कंसेप्ट है, वो क्या होती है। तो इसमें जो बुक में एग्जांपल दी, मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उसका टेबल ये बुक वाला लिखा मैंने। तो ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सपोज ये फंक्शन है। तो हम इसकी लिमिट देखना चाहते हैं कि अगर एक्स अप्रोच करे टू को, एक्स अप्रोच करे टू को, इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू सपोज पहले 0 है, फिर 1 हो गई, फिर 1 से ये 1.5 हो जाती है, फिर और आगे जाएं 1.6 हो गई, 1.8 हो गई। तो इस तरह ये 1.5, इससे आगे 1.6, और आगे जाएं 1.7, 1.8। इस तरह जैसे जैसे हम ये इस तरह लिख रहे हैं, तो हम क्या हो रहा है, 2 के करीब होते जाएंगे। तो ये हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो इसी तरह राइट से भी अप्रोच किया जा सकता है 2 को, कि जैसे ये 4 है, 4 से हम इधर 3 पे आ जाएं, 3 से और इधर आए तो यहाँ पर वैल्यू 2.5, 2.5 के और लेफ्ट को हूँ 2.4 हो जाएगी। तो इस तरफ को वैल्यूज इधर को लिखी जाएंगी 2.4, 2 के और करीब होंगे 2.3। तो ऐसे करते करते 2.1, और मजीद 2 के करीब होना है तो वो 2.01, और इधर 2.001। इधर जितने जीरो बढ़ाएंगे तो हम 2 के करीब होते जाएंगे, लेकिन रहेंगे 2 के राइट साइड पर। यानी ये वैल्यूज यहाँ पर 2.001 लिखें। तो ये जितने भी नंबर हैं, ये इस 2 के राइट साइड के नंबर हैं। और जब 1 से करेंगे 1.9, हम 2 के बहुत करीब हैं। 1.99 करेंगे तो 2 के और करीब हो जाएंगे। 1.999 करेंगे 2 के और करीब। ये सारी वैल्यूज इस तरह जो हैं, ये 2 को अप्रोच कर रही हैं, लेकिन ये रहेंगी 2 से कम ही। यहाँ पर ये 9 3 टाइम्स है, हम 4 टाइम्स लिख लें, 5 टाइम्स लिख लें, जितने भी 9 इधर बढ़ा दें वो 2 के करीब तक होते जाएंगे, लेकिन वो वैल्यू सारी 2 से छोटी ही होंगी। तो इनको हम कहेंगे कि हम 2 को अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड। और जब इधर से अप्रोच करेंगे तो 2.1 और करीब होना है, 2.01 और 2 के करीब होना है, 2.001 और करीब होना है। तो ये इस तरह, यानी इस तरफ से ये जीरो की तादाद इधर बढ़ाते जाएं तो हम 2 के करीब होते जाएंगे, 2 को अप्रोच करेंगे। लेकिन ये जितनी भी वैल्यूज हैं 2 से बड़ी ही होंगी। तो इनको हम कहते हैं कि वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम राइट साइड। और इस तरह इसको हम कहते हैं वी आर अप्रोचिंग 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड। तो ये हम इस नंबर 2 को इस तरह लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते हैं, राइट साइड से भी। तो हमारी बुक में एक एग्जाम्पल उन्होंने ये दी हुई टेबल बनाकर, तो वही मैंने इधर नोट कर ली पहले, ताकि हमारी वीडियो में कम टाइम लगे। तो ये एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब फंक्शन है। तो ये रियल नंबर लाइन, यही रियल नंबर लाइन से जैसे हम ये 1 चूज करें तो 1 पर यहाँ वैल्यू 1 का क्यूब 1 आएगा। फिर 1.5 ली, यानी इस 1 से हम 2 के करीब 1.5 ली, 1.5 का क्यूब हल करेंगे तो ये आया। फिर 1.9, यहाँ 1.5 से और आगे चले गए 2 की तरफ, 1.8 पर ये वैल्यू, 1.9 पर ये 1.99, ये उनके क्यूब ले रहे हैं, ये क्यूब फंक्शन। तो अब यहाँ से गौर करें तो क्या हो रहा है, ये 7.8806 है। जब इधर एक 9 और बढ़ाया तो ये 7.988। तो ये अब हम क्या, 2 के, इस 2 के करीब तक होते जा रहे हैं। तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ से गौर करें,
तो किसके करीब हो रही हैं 8 के, क्योंकि 2 अगर इधर पुट करें तो 2 का क्यूब 8 बनता है। तो ये वैल्यूज 8 के करीब हो रही हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये जब हम 2 को अप्रोच करते हैं। अब अगर हम राइट साइड की बात करें इधर से, तो 3 पुट करने से हमारी वैल्यू फंक्शन की आती है 27। 3 का क्यूब 27 यहाँ से आया। तो हम इस 3 से जब इधर को 2 की तरफ आना है, 2.5 पुट किया तो वैल्यू ये 15.625 आ गई। 2.2 यानी इस 2.5 से और 2 के करीब हो गए तो वैल्यू ये 10 पॉइंट आ गई। 2.1 करने से 8.1206 आ गई। और हम इस तरफ से जैसे जैसे यहाँ पे जीरो बढ़ाते जाएंगे, इट मीन्स हम 2 के करीब तक होते जाएंगे फ्रॉम राइट साइड। तो ये वैल्यूज पे गौर करें, तो ये 8.1206 है, यहाँ पे 8.012 है यहाँ पर। तो ये वैल्यूज 8 के करीब तर होती जा रही हैं। तो इस सारी चीज को हम यूं कहते हैं कि हमारा फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू अप्रोच करती है 8 को एज एक्स अप्रोचेस टू 2, जब x 2 को अप्रोच करता है। तो इसको फंक्शन में हम इस तरह लिमिट की जुबान में लिख देते होते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x is equal to लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x क्यूब इज इक्वल टू 8, कि जब x 2 को अप्रोच करता है तो इस फंक्शन की वैल्यू किसको अप्रोच करती है 8 को। तो 8 को अप्रोच करती है यानी 8 नहीं आएगी, 8 तब आएगी अगर x 2 पुट करेंगे। तो x अप्रोचेस टू 2 और x इज इक्वल टू 2, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब है एग्जैक्ट वैल्यू है 2 और इसका मतलब हम 2 के करीब तर हैं। अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो 2 वैल्यूज 2 के बहुत करीब हैं लेकिन हैं 2 से छोटी, जैसे ये 1.9 है, 1.99 है, 1.999, तो ये 2 के करीब तर हो रहे हैं लेकिन ये तमाम नंबर 2 से छोटे हैं। इसी तरह राइट साइड से जब हम आते हैं 2.1, 2.01, 2.001, तो ये नंबर इधर से 2.1 से ये नंबर छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे भी छोटा है, तो हम 2 के करीब तक होते जा रहे हैं लेकिन ये नंबर जितने भी हैं ये 2 से बड़े हैं। तो इस तरह यहाँ पे जब हम ये कहेंगे कि x अप्रोचेस टू 2, तो इसका मतलब कि x की एग्जैक्ट वैल्यू 2 नहीं है लेकिन x 2 के करीब तक होता जाए, चाहे लेफ्ट साइड से हो या इस तरह राइट साइड से। तो ये फंक्शन जो है ये किसको अप्रोच करेगा 8 को, लेकिन इधर हम इसको इसी तरह इक्वल टू 8 लिखते होते हैं। तो ये लिमिट का कंसेप्ट था, इसको हम अब यूज करेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 जो है उसमें ये लिमिट के सवाल हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते होते हैं। इसके ये छोटे छोटे थ्योरम हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन की शक्ल में पूछे भी जा सकते हैं। तो इसका थ्योरम 1 है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। थ्योरम 1, इनकी स्टेटमेंट कोशिश करें याद हो जाए। थ्योरम 1 क्या है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, ये दो फंक्शन, इनके सम की लिमिट x अप्रोचेस टू a कोई आर्बिट्रेरी रियल नंबर है कि जब x a को अप्रोच करे और ये दो फंक्शन, तो इनके सम की लिमिट इक्वल होगी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू a g ऑफ x। तो ये
थ्योरम 1 की स्टेटमेंट जो है कि लिमिट ऑफ सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। तो ये इसका साथ एग्जाम्पल भी दी हुई है आप टेक्स्ट बुक में 1.4.6 यानी थ्योरम्स ऑन लिमिट जो है उसमें ये थ्योरम छोटे छोटे रिजल्ट हैं। दूसरा थ्योरम है लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ देयर लिमिट्स। थ्योरम 2 इनके प्रूफ नहीं हमारे इधर सिलेबस में शामिल, सिर्फ इनके रिजल्ट ये आपने करने यार। थ्योरम 2 क्या है कि लिमिट x approaches to a f of x minus g of x लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस का डिफरेंस है उसकी लिमिट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस के उन फंक्शंस की इस तरह सेपरेट लिमिट के डिफरेंस के इक्वल होगी। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू सम ऑफ देयर लिमिट्स। ये क्या? लिमिट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। तीसरा थ्योरम है कि कोई रियल नंबर है, थ्योरम 3 कि if k is any real number then limit x approaches to a k f of x। इस तरह कि कोई फंक्शन है और k उससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस k को कांस्टेंट को रियल नंबर को लिमिट से पहले लिख सकते हैं लिमिट x approaches to a f of x। यानी ये रिजल्ट इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इसकी अगर लिमिट l है इस फंक्शन की, सपोज लिमिट l है तो आंसर हमारा kl हो जाएगा। उससे नेक्स्ट है थ्योरम 4 लिमिट x approaches to a f of x into g of x। ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है तो इनके प्रोडक्ट की लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। इस फंक्शन की लिमिट और मल्टीप्लाई कर देंगे लिमिट x approaches to a g of x। ये क्या? लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस। के दो फंक्शंस को पहले मल्टीप्लाई करें फिर लिमिट लें या दोनों की लिमिट्स सेपरेट लेकर मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट सेम होगा। इसमें क्या था कि दो फंक्शंस को पहले ऐड कर लें फिर लिमिट लें या दोनों फंक्शंस की लिमिट्स लिमिट लेने के बाद ऐड करें, रिजल्ट विल बी सेम। और इसमें दो फंक्शंस का डिफरेंस लें फिर लिमिट लें या दोनों की लिमिट्स लेने के बाद उनका डिफरेंस मालूम करें तो रिजल्ट सेम होगा। ये थ्योरम अब थ्योरम 5 है लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ द फंक्शंस is equal to quotient of their limits provided the limit of denominator is non-zero। Theorem 5 के दो फंक्शन हैं f of x over g of x। इन दो फंक्शंस की लिमिट x approaches to a ये किसके इक्वल होगी? लिमिट x approaches to a f of x over limit x approaches to a g of x। कंडीशन क्या है कि ये निचली लिमिट ये जो डिनोमिनेटर वाली लिमिट है ये g of x ये इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं होनी चाहिए,
नॉन जीरो होनी चाहिए। तो ये क्या है स्टेटमेंट की शक्ल में कि लिमिट ऑफ द कोशेंट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू कोशेंट ऑफ द लिमिट्स ऑफ द फंक्शंस प्रोवाइडेड द लिमिट ऑफ द डिनोमिनेटर इज नॉन जीरो। ये जो डिनोमिनेटर में फंक्शन है इसकी लिमिट नॉन जीरो नंबर आए। तो ये हमारा थ्योरम 5 और थ्योरम 6 लास्ट है कि अगर कोई फंक्शन हो f ऑफ x कोई फंक्शन है और इसकी ये पावर है इस तरह, तो इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x पावर n अगर इस तरह है तो हम इस लिमिट को पावर के अंदर इस तरह लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x और ये ऊपर पावर इसी तरह ये n आ जाएगी। और अगर सपोज ये लिमिट l आती है तो फिर l पावर n हो जाएगा। ये छोटे छोटे रिजल्ट हैं बहुत आसान। तो ये हमारी जो एक्सरसाइज 1.3 है उसमें ये सारे रिजल्ट यूज होने हैं। सिंपल रिजल्ट है कि दो फंक्शन जमा हो रहे हैं, ऐड करके लिमिट ले लें या अलग-अलग लिमिट हम उसकी लगा सकते हैं। माइनस में भी लिमिट सेपरेट हो सकती है। तो इस तरह कोई रियल नंबर फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी लिमिट है तो हम उसको वो जो कांस्टेंट होगा उसको हम बाहर लिख सकते हैं, इस तरह लिमिट बाकी फंक्शन की ले लेंगे। प्रोडक्ट में इस तरह लिमिट है तो हम वो लिमिट दोनों की इस तरह ले लें। तो यानी ये टू साइडेड रिजल्ट है कि इस तरह है तो हम उनको इस तरह लिमिट का प्रोडक्ट लिख सकते हैं और अगर कोई फंक्शन ऐसे हो तो हम उसको वापस इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये कोशेंट है, तो दो फंक्शन के कोशेंट की लिमिट उनकी लिमिट्स के कोशेंट के बराबर होती है। कंडीशन क्या है कि निचली लिमिट जीरो ना आए, ना जीरो होनी चाहिए। और ये है एक पावर फंक्शन की, एक फंक्शन की कोई पावर है तो उसकी लिमिट लेनी है तो आप उस लिमिट फंक्शन की लिमिट लेकर पावर ले लें, यानी पावर पहले हल कर लें फिर लिमिट लें या लिमिट लेने के बाद पावर हल करें, दोनों तरह रिजल्ट सेम होगा। तो ये हमारे रिजल्ट थे। अब हम एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट का प्रूफ करते हैं। वो रिजल्ट लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में पेपर में आ भी जाता होता है। ये 1.5.1 हमारा रिजल्ट है। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। तो ये n a पावर n माइनस 1 where n is an integer और a ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन है n is an integer, उसको मैं इस तरह लिख देता हूँ कि n belongs to z set of integers और a जो है ये ग्रेटर देन 0, यानी ये दो कंडीशन पूरी हों तो ये इस तरह ये जो एक फंक्शन है रैशनल फंक्शन इसकी लिमिट इसके इक्वल आएगी। तो ये बुक पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आपने वहीं से तैयार करना है। मैं इसको आपको जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला केस लिया है कि सपोज n इज पॉजिटिव इंटीजर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो हम अगर इसमें x अप्रोचेस टू a x की जगह a करें तो यहाँ पर जब a करेंगे a पावर n माइनस a पावर n वो 0 बन जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a। इधर जब x की जगह a करेंगे तो a पावर n माइनस ये a पावर n तो ये बनेगा 0 और इसी तरह यहाँ a माइनस a ये भी 0।
तो यानी डायरेक्ट लिमिट पुट करने से ये 0/0 फॉर्म बनती है, इसे हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। तो इसके फिर हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे यहाँ फैक्टर। अब ये जो फैक्टर किस तरह बनाए हुए ये मैं आपको समझा दूं। हमारे पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो तो इसके फैक्टर होते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए, और अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो तो इसके फैक्टर एक्स माइनस ए, और इधर एक्स यहाँ जितनी पावर है एक फैक्टर ये आएगा तो 2 से एक्स स्क्र प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्र। एक्स की पावर यहाँ पर जितनी यहाँ उससे एक कम से शुरू होगी 2 1, इधर एक्स पावर 0 है 1 बन गई, और ए की पावर इधर 0, इधर ए पावर 1, इधर ए 2। तो ये इस पैटर्न पे एक्सपेंड होंगे। तो इसी अंदाज में हम इसको एक्सपेंड करें एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन, तो ये कैसे होगा, एक्स माइनस ए और इधर एक्स पावर जितनी यहाँ पावर है उससे एक कम से शुरू होगी, तो एन माइनस 1, इधर ए पावर 0 वो 1 होती है वो लिखी नहीं, एक्स पावर अब जैसे यहाँ पर 2 थी फिर एक कम होगी फिर और एक, तो इस तरह यहाँ से कम होगी पावर, तो एक्स एन माइनस 2 एक पावर कम होगी, इधर ए पावर 0 है जो कि लिखी नहीं, इधर ए बन जाएगा, इसकी एक पावर और कम होगी, इधर n माइनस 3 और ए की पावर एक बढ़ जाएगी वो 2 हो जाएगी। मजीद एक पावर कम करें अगर तो ये n माइनस 4 हो जाएगी और ए की पावर एक बढ़ेगी 3। इसी तरह ये चलती जाएगी और लास्ट टर्म क्या हो जाएगी, x की पावर मुसलसल एक कम होते होते 0 पे जाएगी, ए की पावर इधर 0, ए पावर 0 1 होता है लिखा नहीं, ए यानी 1 पावर 2 पावर 3 और ये बढ़ते बढ़ते n माइनस 1 के इक्वल आएगी। यानी इस एक्सप्रेशन की इधर से और उधर से पावर, ये इधर से x की पावर उधर से a की पावर ये सेम होती है। ये इस एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट की शक्ल में लिखा। अब हम अगले स्टेप में इसको डिवाइड करेंगे x माइनस ए से, तो मैं इधर ही कर देता हूँ ये x माइनस ए से, इसको भी इधर x माइनस ए से। अब ये x माइनस ए से कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर n माइनस a पावर n ओवर x माइनस a, लिमिट x अप्रोचेस टू a, और यहाँ पर ये चीज n माइनस 1 n माइनस 2 a x n माइनस 3 a स्क्वायर प्लस x n माइनस 4 a क्यूब प्लस so on a पावर n माइनस 1। अब हम यहाँ ये देखें कि ये कितनी टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स की तादाद कितनी है, तो इसका अंदाजा अगर यहाँ से करें तो यहाँ पर ये पावर 2 है, तो ये एक तो x माइनस ए फैक्टर है, तो इधर जो दूसरा फैक्टर है उसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें ये x माइनस ए तो इस अंदाज के जितने भी आएंगे उनमें फैक्टर होगा, तो दूसरा जो फैक्टर होगा उसमें टर्म्स की तादाद कितनी है, यहाँ 3 पावर है तो ये देखें 3 है। इसी हिसाब से यहाँ पर जब हमने इसको एक्सपेंड किया यानी फैक्टर की शक्ल में लिखा है ये, तो ये एक फैक्टर ये आया, तो ये जो दूसरा फैक्टर है इसमें टर्म्स की तादाद उसी पैटर्न पर कितनी होगी जितनी ये पावर है n, तो इट मीन्स ये जो टर्म्स की तादाद है ये n है, तो इसको हम यहाँ पे ये लफ्ज लिख सकते हैं ये n टर्म्स हैं ये वाली। अब हम ये लिमिट जब पुट करेंगे x अप्रोचेस टू a, x की जगह a करेंगे,
इधर ए एन माइनस वन, ए इधर एन माइनस टू, साथ ये ए आएगा प्लस ए एन माइनस थ्री, और ये ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये ए एन माइनस फोर ए क्यूब प्लस वन ए एन माइनस वन। तो ये ए पावर एन माइनस वन, इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये ए पावर एन माइनस वन, इनको करेंगे तो ए एन माइनस, ये पावर टू इसमें ऐड हुई तो ये एन माइनस वन आ जानी है, और इसको करेंगे तो ये एन माइनस फोर प्लस थ्री करेंगे तो वो एन माइनस वन बची, प्लस ओ ऑन इसी तरह ये लास्ट टर्म ए पावर एन माइनस वन, और ये टर्म्स की तादाद कितनी है ये हमने जो लिखी ये एन टर्म्स हैं। तो इनको जब हम अब ऐड करेंगे, जैसे इन दो टर्म्स को ऐड करें तो टू ए पावर एन माइनस वन होगा, अगर तीन को ऐड करें तो थ्री आ जाएगा, अगर ये फोर ऐड करें तो फोर ए पावर एन माइनस वन आएगा। अब ये एन टर्म्स को ऐड करेंगे तो एन ए पावर एन माइनस वन, तो ये इसकी लिमिट ये हमारी आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी एक्सरसाइज में भी यूज होना है और ये खुद लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में आ सकता है पेपर में। तो ये इसमें ये कंडीशन कि n कोई इंटीजर है, a पॉजिटिव रियल नंबर है यानी ग्रेटर देन जीरो, तो इसका ये रिजल्ट होता है। अब हमने ये n पॉजिटिव इंटीजर के लिए साबित किया रिजल्ट, तो अब केस टू में n नेगेटिव इंटीजर के लिए साबित किया हुआ है। केस टू है कि सपोज n इज ए नेगेटिव इंटीजर, तो उसमें हम ये बात साबित करेंगे कि ये रिजल्ट दोनों कि n पॉजिटिव इंटीजर हो या नेगेटिव दोनों के लिए दुरुस्त है। इसीलिए यहाँ हमने n बिलोंग्स टू z, n कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो अब हम केस टू लिखते हैं इसका, ये केस वन है जो साबित कर दिया हमने ये रिजल्ट साबित कर दिया कि ये पॉजिटिव के लिए साबित किया है। अब केस टू, सपोज n इज ए नेगेटिव इंटीजर, ये आपने बुक से तैयार करना है, अच्छा रिजल्ट लिखा हुआ है वहां पे कि सपोज n इज ए नेगेटिव इंटीजर, n फर्ज करो नेगेटिव इंटीजर और लेट किया हुआ है कि n इज इक्वल टू माइनस एम, वेयर m is a positive integer। n नेगेटिव इंटीजर है और n को माइनस m कहा तो m खुद क्या है पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे कि अगर हम n ले लें माइनस फाइव, तो ये n की वैल्यू तो माइनस फाइव है, लेकिन इस माइनस के अलावा ये फिर जो है ये खुद क्या है, ये पॉजिटिव इंटीजर। तो इस तरह ये लिया, तो इस रिजल्ट में हम पुट करते हैं limit x approaches to a limit x approaches to a x पावर माइनस m, ये n की जगह माइनस m किया, a पावर माइनस m ओवर x माइनस a। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसे हम 1 ओवर x पावर m लिखेंगे और इसे 1 ओवर a पावर m, और ये नीचे x माइनस a। इसको मजीद लिमिट x अप्रोचेस टू a, इसको मैं जरा साइड पे लिख देता हूँ यूं x माइनस a, इस तरह ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। अब ये जो चीज है 1 ओवर x पावर m माइनस 1 ओवर a पावर m,
यू। तो ये लिमिट x अप्रोचेस टू a 1/x माइनस a, यहाँ इसका एलसीएम आएगा x पावर m a पावर m, तो ये पावर m इधर आ जाएगा ये टर्म, और ये x पावर m इस तरह आ गई ये। अब हम यहाँ से ऊपर से अगर माइनस कॉमन लें, लिमिट x अप्रोचेस टू a, यहाँ से माइनस कॉमन लें तो x पावर m ये पॉजिटिव हो जाएगी, पहले लिख ली, ये रकम माइनस हो जाएगी इस तरह, a पावर m ओवर ये x माइनस a लिख लेते हैं, साथ ये x पावर m a पावर m, ये चीज इस तरह लिखी गई। अब हम यहाँ पे यही शेप चेंज में रखें कि नीचे ये, इसके नीचे ये फैक्टर होगा, तो हम यहाँ से लिमिट x अप्रोचेस टू a, ये -1 ओवर x पावर m a पावर m, ये इस तरह लिख देते हैं, और इनटू x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a, इसके बटे में ये चीज लिख दी। ये मल्टीप्लाई हो रहे, तो हमने जैसे थ्योरम पढ़े थे कि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स, तो हम अब इसकी लिमिट अलग कर देते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू a -1 ओवर x पावर m a पावर m यूं, और इधर लिमिट x अप्रोचेस टू a x पावर m माइनस a पावर m ओवर x माइनस a चीज है। अब यहाँ जब हम ये लिमिट पुट करेंगे तो इस x की जगह भी a कर देंगे, तो ये -1 ओवर a पावर m a पावर m, यानी इस x की जगह a किया, और ये जो चीज है, अब ये हमारा यही रिजल्ट है कि इसमें हमारी कंडीशन थी केस 1 में कि n अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो इस ये रिजल्ट किसके इक्वल आता है, n a पावर n माइनस 1। तो अब यहाँ पर हमने केस 2 में n नेगेटिव इंटीजर लिया, लेकिन m जब n को -m कहा और m खुद क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, तो यहाँ पर इस रिजल्ट में m पॉजिटिव इंटीजर है, तो फिर पॉजिटिव इंटीजर का रिजल्ट हम इसी तरह लिखेंगे जैसे ये लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, m a पावर m माइनस 1, इसकी ये जो इस a की पावर m की पावर नीचे आ जाती है और पावर में से एक कम हो जाता है, तो ये सेकंड चैप्टर जो डेरिवेटिव का है वहां पर इस अंदाज में इस चीज को पावर रूल कहते हैं। तो ये सिर्फ याद रखने के लिए कि उस तरह की पावर नीचे आ जाएगी और पावर में से कम हो जाता है, ये रिजल्ट बनता है। अब इसको -m a पावर m माइनस 1, इन दोनों को इकट्ठा करें तो ये पावर्स ऐड होंगी 2m, ये -m a की पावर m माइनस 1, ये पावर ऊपर जाएगी -2m -m a पावर, इस -2m में से इस पॉजिटिव m को निकालें तो -m बचा और -1। अब हम यहाँ पर रिप्लेस करते हैं, रिप्लेसिंग -m विद n, क्योंकि हमने यहाँ -m को n यानी n को -m लिया था, तो हम अब उधर वापस उल्ट काम करेंगे कि इस -m की जगह n पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर n
ए पावर एन, ये माइनस एन की जगह है -1, और इधर वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स पावर एन माइनस ए पावर एन ओवर एक्स माइनस ए। तो ये हमारा रिजल्ट साबित हो गया, सेम रिजल्ट आया हमारा। तो इट मीन्स कि एन पॉजिटिव इंटीजर हो या एन नेगेटिव इंटीजर हो, एक पॉजिटिव रियल नंबर हो, तो इस रैशनल फंक्शन का जो रिजल्ट आएगा वो ये होगा एन ए पावर एन -1। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन बनता है ये, इसको अच्छे तरीके से तैयार करें और कल इंशाल्लाह हम इससे आगे शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज।